क्या पहनावे से ही हमारा संस्कारों का पता चलता है? अगर हम शहर में रहकर वहाँ के पहनावे को अपना लेते हैं, क्या संस्कार पीछे छूट जाते हैं? आइए जानने के लिए आज की कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी तारीफ या बुराई। देखा तुमने, देविका की बहू यहाँ से शहर क्या गई, पूरी शहरी हो गई है। यहाँ थी तो साड़ी पहनती थी और सर से पल्लू जरा न सरकता था। 4 महीने में देखो क्या रंग रूप बदल गए उसके। देविका जी की पड़ोसन गीता ने एक पड़ोसन रेखा से कहा, जाने देना, तुम्हें क्या पड़ी है, उसकी बहू है वो जाने, तू तो अपनी बहू को देख। रेखा कहकर बात खत्म कर अपनी घर चली गई। अपने घर की बालकनी में खड़ी देविका जी के कानों में भी इन दोनों की बातचीत पड़ गई थी, पर वो कुछ बोली नहीं। तन्वी इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। शादी के बाद जब तक यहाँ रही वो शौक से साड़ी पहनती थी। नई होने की वजह से पल्लू भी लेने से परहेज नहीं करती थी। पर जब वो पति के साथ रहने बाहर दूसरे शहर गई तो उधर अपने हिसाब से रहने लगी थी। कुछ दिनों के लिए देविका जी भी साथ में रहने गई थी। बहू को सलवार सूट में देख रही थी। ऊपर से उनकी बड़ी बहू भी सलवार सूट ही पहनती थी। उन्हें कभी कोई आपत्ति भी नहीं हो रही थी। इसलिए जब तन्वी संदीप के साथ होली पर घर आई तो देविका जी ने कह दिया था, बहू तुम्हें यहाँ भी सूट पहनना हो तो पहन सकती हो, तुम्हारी जेठानी भी तो पहनती ही है। तन्वी जब आई तो सूट पहनकर ही आई, जिसे गीता और रेखा ने देखा और बातें बनाने लगी। होली वाले दिन शाम के वक्त सब एक दूसरे के घर गुलाल खेलने जाते थे। ये लोग भी देविका जी के घर आई। जेठानी और तन्वी दोनों मेहमानों के स्वागत में लगी थी। रेखा गीता के साथ और भी महिलाएं आई थीं। तन्वी सबको बारी बारी से प्रणाम कर नाश्ता देने लगी। क्या बात है तन्वी बहू, संदीप के साथ शहर जाते तुम तो बहुत बदल गई। गीता से रहा ना गया तो उसने कह दिया, हाँ हम भी देख रहे हैं, यहाँ से जितनी बहुएं बाहर जाती सबके हवा पानी बदल जाते। कुछ और महिलाओं ने भी कहना शुरू कर दिया। तन्वी तो यहाँ साड़ी ही पहनना चाहती थी, पर जब मेरी बड़ी बहू सूट पहन सकती तो छोटी बहू क्यों नहीं। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। वैसे कपड़े बदल जाने से स्वभाव थोड़ी ना बदल जाता है। ये पहले भी तुम सबका आदर करती थी, आज भी कर रही हैं। उसमें कोई बदलाव आया है तो बोलो। देविका जी बस इतना कह चुप हो गई। उसके बाद कोई कुछ ना बोला। सब खा पी कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर निकल गई। जाते जाते गीता ने भी देविका जी को अपने घर आने का न्योता दिया। रेखा गीता के घर कब जाएगी, मुझे भी लेती चलना, देविका जी ने रेखा से धीरे से कहा। कुछ देर बाद देविका जी रेखा के साथ गीता के घर पहुंची। बहू जरा गुजिया, दही बड़े और लस्सी लेकर तो आ, देख तो सही कौन आई है। गीता जी ने बैठे बैठे ही कहा, अपनी सहेलियां ही तो आई होंगी, आप दे दो ना उनको जो देना है, मैं काम करके थक गई हूँ, बस सुबह से हुक्म दिए जा रही हैं। गीता जी की बहू ने बुदबुदाते हुए रसोई में से कहा। गीता जी दोनों के सामने अपना सा मुंह लेकर रह गई। धीरे से उठी और रसोई की ओर बढ़ने लगी। अरे रहने दे गीता, तूने आने को कहा था इसलिए आ गई मैं। अब अपनी अच्छी सहेलियों के घर भी त्योहार के दिन ना आऊंगी क्या। चल तू बहू को आराम करने दे, हमारे घर तो सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा है। दोनों बहुओं को भी कहा जाकर थोड़ा आराम कर लें तो कह रही हैं, साल में एक बार तो त्योहार आता है, इसमें ही तो सबसे मिलना जुलना होता है। व्यंग्य कसते हुए पर मजाक में देविका जी ने भी आज अपनी बात कह दी। सही है देविका, तेरी बहुओं का कोई मुकाबला नहीं। मैं भी न जाने कहाँ से दिमाग में बिठा रखी थी कि साड़ी पहन सर पर पल्लू रखने से ही बहू संस्कारी होती है। एक मेरी बहू है, सर से पल्लू सरकने न देती, इतने पिन मार कर रखती है। पर देख लो, तुम लोग आई तो सामने भी ना आई। और तुम्हारी बहुओं ने कितने अच्छे से सब संभाल रखा है। गीता जी अपने बहू के रवैये से आहत हो बोली। गीता, ये संस्कार उन्हें हम नहीं देते, ये तो वो अपने मायके से लेकर आती हैं। हाँ, समय के साथ हमारे संग रहते रहते वो हमारे हिसाब से चलने लगती हैं। मेरा तो मानना है, अगर वो सबकी इज्जत कर रही हैं तो हमें और क्या चाहिए। वैसे तेरी बहू का कोई दोष नहीं है, बस तुम दूसरों की बुराई कम करके अपनी बहू की तारीफ ज़्यादा करोगी तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें इज्जत देगी। देविका जी कहकर वहाँ से निकल गई। सही कहा तुमने देविका। गीता की हमेशा सबकी बुराई करने की आदत ने ही उसे बहू की नज़रों में ऐसा बना दिया। जब हम ही सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे
तो अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं इज्जत करने को, रेखा ने कहा और दोनों अपने अपने घर चल दी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।